Hello everyone. Today we are going to decode polyunsaturated fatty acids यानी PUFAs। इस पूरे लेक्चर को हमने 5 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। इन फर्स्ट सेगमेंट नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। PUFAs को दो मेजर फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है, ओमेगा 3 फैमिली एंड ओमेगा 6 फैमिली। ओमेगा 3 फैमिली, इसमें मेन फैटी एसिड होते हैं अल्फा लिनोलिनिक एसिड, सेकेंड इकोसो पेंटेनोइक एसिड एंड थर्ड डोकोसो हेक्सेनोइक एसिड DHA। एंड इन ओमेगा 6 फैमिली, इसमें मेजरली लेनोलिक एसिड और एरेकिडोनिक एसिड आते हैं। सेकेंड सेगमेंट इज एंटी थ्रोम्बोटिक एंड वैस्कुलर मैकेनिज्म। यहाँ ये पॉइंट समझते हैं कि कैसे पुफास हमारी ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखते हैं और डेंजरस ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बोसिस बनने से रोकते हैं। बाय कोलेस्ट्रॉल स्टेरिफिकेशन, पुफास बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की स्टेरिफिकेशन को प्रमोट करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल एक ईजिली यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो थ्रू कोलेस्ट्रॉल हैंडलिंग, PUFAs protect the vascular system. Second, by balancing vascular tone, PUFAs, especially arachidonic acid, act as precursor to thromboxanes and prostacyclins. Thromboxanes act as vasoconstrictor, they narrowing vessels, while prostacyclins act as vasodilators, whitening vessels to prevent clot formation. Number 3, PUFAs reducing platelet aggregation. PUFAs प्लेटलेट्स के आपस में चिपकने की टेंडेंसी स्टिकनेस को कम करते हैं। एंटी प्लेटलेट एग्रीगेट फैक्टर, जिससे ब्लड क्लॉट बनने का खतरा घट जाता है। एंड नंबर 4, एंडोथीलियल सपोर्ट, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंडोथीलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, जो आर्टरीज को रिलैक्स करते हैं और थ्रोम्बोसिस को कम करते हैं। इन थर्ड सेगमेंट, हाउ डू पुफास अल्टर अ पेशेंट्स लिपिड प्रोफाइल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोनरी हार्ट डिजीज। पुफाज आपके ब्लड लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD का रिस्क कम हो सके। बाय नंबर 1, VLDL रिडक्शन। पुफाज बॉडी में VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के प्रिकर्सर्स की सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं, जो हार्ट डिजीज बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। They also reduce the production of LDL, that is bad cholesterol, and triglycerides, और ब्लड से LDL के क्लियरेंस को बढ़ाते हैं। सेकेंड, आर्टेरियल प्रोटेक्शन वाया लिनोलिक एसिड। Linoleic acid prevents cholesterol from accumulating in the blood serum and on the walls of blood vessels. Fourth segment is on cardioprotective benefits and clinical evidence. ओवरऑल बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्पेशली EPA और DHA कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये इरेगुलर हार्ट बीट का रिस्क, प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स और सडन डेथ के चांसेस को कम करते हैं। इन ओमेन, अल्फा लिनोलिक एसिड हार्ट अटैक और फेटल इस्केमिक हार्ट डिजीज के रिस्क को रिड्यूस करते हैं। इन रियल वर्ल्ड पॉपुलेशंस में देखें तो जो कम्युनिटीज़ डेली 200 to 400 ग्राम फिश खाते हैं, उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से कंप्लीट फ्रीडम मिलती है। रेगुलर फिश ईटर्स हु एब्सटेन फ्रॉम मीट maintain significantly higher HDL levels than vegetarians, vegans, and regular meat eaters. In fifth segment, we are discussing what are the exact dietary sources and recommended intakes for these fatty acids. तो डिस्कस करते हैं क्या खाएं और कितना खाएं। हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के दो मेन सोर्सेज हैं। नंबर 1, फिश सोर्सेज फॉर नॉन वेजिटेरियन। सालमन जैसे फैटी फिश ओमेगा 3 के बेस्ट सोर्सेज हैं।
वीक में 2 से 3 बार 100 से 200 ग्राम फिश खाने से हार्ट डिजीज प्रिवेंट होती है। नंबर 2, वेजिटेबल सोर्सेज फॉर वेजिटेरियंस। Excellent sources are mustard oil, flaxseed oil, canola oil, सोयाबीन ऑयल और वॉलनट्स। ओमेगा 3 के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं।